नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सांगवान आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी की आवाज़ पर। अपने इस कार्यक्रम राजनीतिक व्यक्ति विशेष में हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं उन्हें हरियाणा की जनता ने विकास पुरुष, लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का जन्मदाता आदि नामों से नवाजा है। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के विभिन्न पदों व हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रह चुके चौधरी बंसी लाल जी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चौधरी बंसी लाल जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और आने वाली वीडियोस में उनसे जुड़े हुए किस्से आपके साथ साझा करेंगे। चौधरी बंसी लाल जी का जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी के गोलागढ़ गांव में हुआ। उस समय गोलागढ़ गांव लोहारू रियासत में आता था। उनके पिताजी का नाम चौधरी मोहर सिंह लेगा था व माता का नाम थापा देवी था। प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं के गांव गोलागढ़ से हुई। इनके पिताजी शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। 14 वर्ष की आयु में ही पिताजी ने इनका अनाज का व्यापार करवा दिया था, परंतु ये अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थे। पिताजी से छिपकर अपनी पढ़ाई को जारी रखा। वर्ष 1952 में इन्होंने अपनी प्राइवेट शिक्षा लेते हुए बीए की। वर्ष 1956 में पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1972 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय व हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने उन्हें विधि शास्त्र व विज्ञान की मानद उपाधि से सम्मानित किया। अब हम बात करेंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। वर्ष 1943 से 44 तक लोहारू रियासत में प्रजामंडल के सचिव बने। वर्ष 1957 से 58 तक भिवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। वर्ष 1959 से 62 तक जिला कांग्रेस कमेटी हिसार के अध्यक्ष बने। बाद में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति तथा कांग्रेस संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने। वर्ष 1960 में प्रताप सिंह कैरो की सरकार में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। वर्ष 1967 से 75 तक विधानसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1968 में 81 में से 48 सीट जीतकर हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री बने। पंडित भगवत दयाल शर्मा व राव वीरेंद्र सिंह के बाद ये हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बने। जब बंसी लाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उनकी उम्र महज 41 वर्ष की थी। ये हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1968, 1972, वर्ष 1975 से 77 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। वर्ष 1984 से 86 तक रेल मंत्री रहे। वर्ष 1986 में ये परिवहन मंत्री बने। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल बंसी लाल जी का रहा। बंसी लाल जी को विधानसभा के लिए 7 बार चुना गया। हम बात करेंगे इनके द्वारा किए गए कुछ कामों के बारे में जिन्होंने उन्हें जनसाधारण में लोकप्रिय नेता बना दिया। वर्ष 1966 में हरियाणा के गठन के बाद अधिकांश औद्योगिक कृषि विकास, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे का निर्माण चौधरी बंसी लाल जी की अगुवाई में हुआ। चौधरी बंसी लाल ने पर्यटन को बढ़ावा दिया। कुरुक्षेत्र झीलों पर स्नान घाट, विश्राम गृहों का निर्माण करवाया। करनाल के निकट उच्चाना झील बनवाई। सुल्तानपुर में पक्षी विहार व 110 एकड़ झील का निर्माण करवाया। चौधरी बंसी लाल जी के समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत में दूसरे स्थान पर था। वर्ष 1970 में हरियाणा के सभी गांवों को बिजली से जोड़ दिया। पहली बार जनगणना वर्ष 1971 में बंसी लाल जी के समय में हुई। वर्ष 1972 में हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। चौधरी बंसी लाल जी को भागीरथ राजा की संज्ञा भी दी गई क्योंकि उन्होंने हरियाणा के कोने कोने में पानी पहुंचाया। वर्ष 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की गई। 2005 में जिसको कांग्रेस से मिला दिया गया। वर्ष 1996 से 98 तक चौधरी जी ने हरियाणा में शराबबंदी की। चौधरी बंसी लाल जी ने खेलों को बढ़ावा दिया। वर्ष 1966 में हरियाणा में खेलों का प्रशिक्षण देने वाले कुल 13 केंद्र थे, जिन्हें बंसी लाल जी ने बढ़ाकर 34 कर दिया। ये उनकी दूरगामी सोच का ही नतीजा है जो आज हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारत व हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। वर्ष 1972 व 73 में दिल्ली में जब भारतीय देहाती खेलों का आयोजन करवाया गया तो हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। राय सोनीपत में मोतीलाल स्कूल की स्थापना वर्ष 1973 में बंसी लाल जी ने करवाई। इनकी पत्नी का नाम विद्या देवी था। इनको 2 बेटे रणवीर सिंह महेंद्रा व चौधरी सुरेंद्र सिंह हुए। 28 मार्च 2006 में बीमारी के कारण दिल्ली में चौधरी बंसी लाल जी की मृत्यु हो गई।
दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जल्दी ही मुलाकात होगी चौधरी बंसी लाल जी से जुड़े हुए कुछ और किस्सों के साथ। हम उनके जीवन में झांकने का प्रयास करेंगे। राम।